Hello students, welcome back to Future Foundation. Students, in last class we have discussed some questions and then Li and Ld vectors. Li stands for linearly independent and Ld stands for linearly dependent. We have seen equation of a line in space. Equation of a line में we have seen vector equation and Cartesian equation. And in equation of a line we discussed two cases. Case 1, for a line when passing through a point and is parallel to a given vector. And for second case, equation of a line when a line is passing through two given points. Now, in today's class, we will discuss condition of collinearity for 3 points. And then we will see concept of coplanarity, and then we'll see some questions related to these topics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास. लेट अस राइट हेडिंग फॉर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. तो बेटा इसमें हम बात करेंगे. पहले इसमें लिखते हैं लेट 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स A vector, B vector and C vector are collinear. Then X A vector plus YB vector plus ZC vector, then XA vector plus YB vector plus ZC vector is equal to 0 and X plus Y plus Z is equal to 0 always. जैसे कल हमने बात की लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के अंदर कि अगर λ1 a1 vector plus λ2 a2 vector and so on lambda and an vector is the null vector and λ1 plus λ2 plus λ3 and so on lambda n is equal to 0, then a1 a2 a3 are what? Linearly dependent vectors, right? तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूं कि a vector b vector and c vector are linearly dependent vectors, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो तो कोलिनियरिटी को लेकर हो रही है. हाँ तो बेटा वही वेक्टर्स तो कोलिनियर भी होते हैं. अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कोलिनियर तो होंगे, बट ये कहना ज़्यादा सही होगा कि जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं. बट यहाँ पर मुझे ये प्रूव भी करना है. चलिए इसको मैं प्रूव कैसे करूँगा कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी एंड सी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. तो मैं बोलता हूँ कि अगर इफ ए बी एंड सी आर collinear implies AB vector is equal to lambda times BC vector, ऐसा बोल सकता हूँ. देन बच्चे ये हो जाएगा B vector minus A vector is equal to lambda times C vector minus B vector, right? Or I can write A vector plus lambda times plus minus lambda minus 1 B vector plus lambda C vector is equal to null vector, right? और हम इसको ऐसे लिखें, अगर एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर इज इक्वल टू नल वैक्टर ऑन कंपेयरिंग एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड जेड इज इक्वल टू लैम्डा.
तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 होगा। और मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं देन उनके कोफिशिएंट का जो सम होगा वो 0 होगा। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, सो ये तो हो गया प्रूव। अब हम मेथड्स देखेंगे कि क्या मेथड हो सकते हैं टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मेथड्स टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, राइट। देखते हैं इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन फर्स्ट मेथड हो सकता है, एक मिनट जरा थोड़ा इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये बी सी है, इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है जैसे लास्ट टॉपिक में गिवन था। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ बी माइनस ए प्लस मॉड ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस ए, है ना भाई। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा होगा। सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। थर्ड वन इज ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर, ये भी एक मेथड होगा। एंड फोर्थ वन इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी satisfied by v vector, राइट। तो इन चारों में से कोई सा भी मेथड यूज करके हम उन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन लिया, चेक कोलिनियरिटी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ए पॉइंट गिवन है 2 5 माइनस 4, सेकेंड पॉइंट 1 4 माइनस 3 एंड थर्ड पॉइंट इज 4 7 माइनस 6। एक्चुअली में वेक्टर्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं, मान के चलता हूं मैं कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, देन ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर होगा, राइट। तो यहाँ से मैं ए बी वैक्टर को बोलूँगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, मतलब -1 -1 एंड 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी, सी माइनस बी, मतलब 3 3 -3, राइट बच्चे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो लैम्डा मिल रहा है मेरे को वो क्या मिल रहा है, -1/3। तो अगर मैं -1/3 लैम्डा बोल रहा हूँ तो वो तीनों से मिल रहा है, राइट। तो मैं बोलूँगा लैम्डा इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाइज ऑल 3। फर्स्ट केस में लैम्डा -1/3 है, सेकंड केस में भी -1/3 एंड थर्ड केस में भी 1/-3 मीन -1/3। तो तीनों से सेम वैल्यू एक्चुअली मिल रही है मेरे को। देन मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी आर कोलिनियर। एक सेकंड केस लेते हैं, बी ए इज 3 -4 3, बी इज -4 5 -6 एंड सी इज
4 minus 1 6, right? So again it may be same argument. If A, B, C are collinear, implies AB vector is equal to lambda times BC vector, right? तो अगर मैं AB वेक्टर देख रहा हूँ तो -7 9 and -9 is equal to lambda times BC vector 8 -6 12, right? तो मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट केस में लैम्डा आ रहा है -7/8, सेकेंड केस में लैम्डा आ रहा है -9/6 एंड थर्ड केस में लैम्डा आ रहा है -9/12. So lambda is different for all three. Lambda is different for all three, implies A, B, C are not collinear. अगर बेटा कोलिनियर होगा देन लैम्डा को सेम आना होगा फॉर 3 केसेस. इट मीन्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर. तो ये तो बात होगी बेटा कोलिनियरिटी को लेकर. अब एक कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोप्लेनैरिटी. कोप्लेनैरिटी. तो कोलिनियरिटी में हमने क्या देखा कि देखा पहले तो कि कोलिनियर वेक्टर्स इन वेक्टर्स को बोलते हैं, एंड देन फिर हमने ये देखा कि अगर तीन वेक्टर्स कोलिनियर है तो हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं या क्या मेथड है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कोलिनियर और नॉट. नाउ नेक्स्ट इज कोप्लेनैरिटी. फर्स्ट लिखेंगे इसमें if three vectors are in the same plane, then any vector can be represented as a linear combination of the other two. ठीक है बेटा, कि अगर तीन वेक्टर हैं और वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं देन कोई भी एक वेक्टर हम बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? लेट R vector, E vector and B vector are coplanar vectors. Then R vector can be represent XA vector plus YB vector. Okay, right? जैसे diagrammatically अगर मैं बोलूँ, this is XA vector and this is YB vector. ठीक है? Then this is R vector basically, which is XA vector plus YB vector, right? Now बच्चे अगर 4 vectors स्पेस में हैं देन जैसे 4 वेक्टर स्पेस में मतलब यहाँ पे मैं प्लेन में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो सेम प्लेन में, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ. जैसे ये कोई एक्स वेक्टर, ये वाई वी वेक्टर, ये जेड सी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट? कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर.
मतलब मैं इसमें बोलूँगा कि इफ 4 वेक्टर आर इन स्पेस देन any vector can be represented as a linear combination of other 3. ठीक है, ऑलवेज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं अगर 4 वेक्टर स्पेस में है तो, राइट. दैट इज if 4 vectors are in space then any vector can be represented as a linear combination of other 3. ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर ली जाए. क्वेश्चन इज if a vector, b vector, c vector are non-coplanar vectors, then prove that 3a vector minus 7b vector minus 4c vector, 3a vector minus 2b vector plus c vector and a vector plus b vector plus 2c vector are coplanar, right? Are coplanar. तो बेटा 3 वेक्टर हैं, ये 3 वेक्टर नहीं, ये तो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर है, इनकी बात कर रहा हूं मैं. ये तो नॉन कोप्लेनर है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ये कोप्लेनर शो करने हैं, ठीक है. तो मैं क्या बोलूँगा, इफ 3a vector minus 7b vector minus 4c vector, 3a vector minus 2b vector plus c vector, a vector plus b vector plus 2c vector are coplanar vectors, then 3a vector plus 7b vector minus 4c vector is equal to lambda times 3a vector minus 2b vector plus c vector plus mu times a vector plus b vector plus 2c vector, right? अब क्योंकि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, देन मैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ. जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि भाई आई कैप जे कैप के कैप क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई वैक्टर्स थे, तभी तो ऐसा हो रहा था कि उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे. सेम केस यहाँ पर भी है बेटा, ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3, राइट, एंड माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू माइनस 7, राइट, और थर्ड लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4. अब अगर मैं प्लस माइनस प्लस यहाँ से 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10, then लैम्डा इज इक्वल टू 2 निकालूंगा. अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है then ये मेरा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा. अच्छा, पहले तो मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू और निकालता हूँ. तो म्यू की वैल्यू और निकालता हूँ पहले. तो म्यू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 टू 6, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस 3.
तो यहाँ से अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखने पर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि these are collinear vectors, which is true, implies given three vectors are collinear, स्टेटमेंट होगी। ठीक है बेटा, एक मेथड और एग्जिस्ट करता है इसका, इसको मेथड 1 बोलते हैं। मेथड 2 एग्जिस्ट और करता है। मेथड 2 में क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करना है। सपोज करो ये जो तीन वेक्टर गिवन थे उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ गया, लाइक 3 -7 -4 3 -2 1 1 1 2, अगर ये ज़ीरो आ जाता है ना, मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ रहा है, 3 टाइम्स -4 -1 +7 6 -1 -4 3 + 2 कितना आ रहा है ये, -15 +7 5 35 एंड -20, मतलब ज़ीरो आ गया। इसका मतलब वेक्टर्स आर कोलिनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर linearly independent and √3 tan theta -1 a vector plus √3 sec theta -2 b vector is equal to 0, then find general value of theta। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, राइट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब वही है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोफिशिएंट्स को मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर कोफिशिएंट है वो जीरो है ना। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि √3 tan theta -1 is equal to 0 and √3 sec theta -2 is equal to 0। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं tan theta is equal to 1/√3, मतलब theta is equal to π/6 और π/6 और π + π/6 7 π/6, right। And second sec theta is equal to 2/√3 and theta is equal to π/6 और 2π - π/6 11 π/6। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन बन गया ना। तो उसमें हम यही तो करते थे, जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस ज़ीरो होती थी देन हम केस उठाते थे 0 से 2π में कॉमन सोल्यूशन को लेकर। बट अगर जनरल सॉल्यूशन देना होता है तो हम क्या करते हैं, 2n π ऐड कर देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n π ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector, b vector and c vector are such that every pair is non-collinear। नॉन कोलिनियर होते ही बेटा क्या समझ में आ रहा है, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट
and A plus B, B plus C are collinear with C vector and A vector respectively, then find A vector plus B vector plus C vector. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर सच दैट एवरी पेयर, मतलब A B B C एंड C A ये नॉन कोलिनियर है ना। नॉन कोलिनियर है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा, पहले तो मैं ये बोलूँ कि आर कोलिनियर ये E प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी, ये दोनों किसके साथ कोलिनियर है? सी वेक्टर और E वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C वेक्टर एंड B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर। देखते ही मेरे को फील आ रही है कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट करने की। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये A वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा ये लैम्डा की जगह यहाँ म्यू लेना चाहिए मुझे, तो लैम्डा C माइनस म्यू A वेक्टर। अब अगर मैं A वेक्टर को A वेक्टर के साथ ले जाऊँ तो A वेक्टर कॉमन 1 प्लस म्यू और C को C के साथ, तो C वेक्टर कॉमन लैम्डा प्लस 1। अब बेटा देखो उसने क्या बोला है कि एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, मींस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मींस उनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आ गया, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देन ये मेरे को क्या दिखेगा अब? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू, नॉट म्यू, अगर म्यू की जगह भी मैं लैम्डा रख देता हूँ तो लैम्डा ए वेक्टर। सो माइनस माइनस माइनस, अगेन वही ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन सी माइनस ए। कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो रखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो वैल्यू आ गई 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ OP vector and OQ vector has resultant OR vector and any transversal line cut their line of action at A, B and C respectively, find the value of find the value of OP by OA plus OQ by OB minus OR by OC। यहाँ पे बेटा ये यहाँ पे वेक्टर्स यूज नहीं होते दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे एरो नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आते हैं इस बात पर भी, है ना, अभी आते हैं क्या बोल रहे हैं वो। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं कि OP एंड OQ, OP and OQ has resultant OR, right, and any transversal line cut their line of action। लाइन ऑफ एक्शन है ना OP, ये लाइन ऑफ एक्शन है बेसिकली, ये सब लाइन ऑफ एक्शन दिख रहे हैं।
at A, B and C. A, B and C respectively. ये बात समझ आ रही है? फाइंड वैल्यू ऑफ OP, मतलब वो तुमसे पता है वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं मॉड ऑफ OP वेक्टर बाय OA वेक्टर प्लस मॉड ऑफ OQ वेक्टर बाय OB वेक्टर माइनस मॉड ऑफ OR वेक्टर बाय OC वेक्टर। ये किसके बराबर है? ठीक है, वो ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर बोल सकता हूँ मैं, है ना? ऐसा ही गिवन है। अब यहाँ पर मुझे OA, OB और OC की पिक्चर लेकर आनी है। कैसे लेकर आऊँगा देखते हैं। OP वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ OP वेक्टर इंटू OP कैप, राइट? ऐसे तरीके से मॉड ऑफ OQ वेक्टर इंटू OQ कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ OR वेक्टर इंटू OR कैप, राइट? अब OP कैप को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि OP, OQ और OR तो यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में तो OA कैप भी है, तो OA कैप लिख सकता हूँ प्लस OQ वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू OB कैप इज इक्वल टू OR वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू OC कैप, राइट? और OA कैप को मैं लिख सकता हूँ, OA कैप को लिख सकता हूँ OA वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OA वेक्टर प्लस OQ, OB कैप को लिख सकता हूँ OB वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OB वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर का मॉड। OC कैप को लिख सकता हूँ OC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OC वेक्टर, राइट? अब पिक्चर कुछ ऐसे भी बन सकती है OP वेक्टर अपॉन OA वेक्टर का होल मॉड्यूलस इंटू OA वेक्टर प्लस OQ मॉड ऑफ OQ वेक्टर अपॉन OB वेक्टर इंटू OB वेक्टर इज इक्वल टू OR मॉड ऑफ OR वेक्टर अपॉन OC वेक्टर इंटू OC वेक्टर, राइट? अब देखो ये OA वेक्टर मीन्स A वेक्टर, है ना? अरे यार OA वेक्टर का मतलब क्या है? OA वेक्टर मतलब E वेक्टर, ये E वेक्टर है बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से OB वेक्टर मतलब B वेक्टर एंड OC वेक्टर मतलब C वेक्टर। ये ABC वेक्टर ये तो कोलिनियर है, as A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर कोलिनियर, implies अगर कोलिनियर हैं देन उनके कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो भी जीरो होगा। बात समझ आ रही है? अरे भाई देखो यार, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, अगर LHS OA वेक्टर प्लस OQ वेक्टर ऑन OB वेक्टर का होल मॉड टू OB वेक्टर माइनस OR वेक्टर अपॉन OC वेक्टर इंटू OC वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, राइट? अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर जो हैं, ये OB, OC और OA वेक्टर ये कोलिनियर हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो इनके कोफिशिएंट्स का सम है वो भी तो ज़ीरो होना चाहिए, राइट? रीज़न लिख देता हूँ बिकॉज OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर आर कोलिनियर, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है?
तो इसकी वैल्यू 0 आ गई बेटा। ठीक है, चलिए नोट लिखते हैं। नोट 1, if a1 a2 a3 and so on up to an are coplanar vectors, then they all are perpendicular to the same vector। ठीक है बेटा, सेम वेक्टर के परपेंडिकुलर, अगर ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, है ना, मतलब जैसे ऐसे मान के चलिए, जैसे कोई प्लेन है तो ये सारे एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ एक परपेंडिकुलर वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन के, ठीक है, तो अगर कोई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है एन वेक्टर, तो वो सारे वेक्टर्स के परपेंडिकुलर भी तो हो जाएगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसमें, द वेक्टर परपेंडिकुलर, द वेक्टर perpendicular is called normal vector। जनरली हम इसे n से डिनोट कर देते हैं, n वेक्टर्स, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट हर एक वेक्टर के साथ, n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हर एक वेक्टर के साथ नल वेक्टर होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पे आगे आएंगे अभी, है ना। ये a1 a2 ये सब क्या है बेटा, वेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड पॉइंट 3 भी लिखते हैं कि n कैप, बेसिकली n वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको n कैप बोला, इज नथिंग बट e1 vector cross e2 vector upon mod of e1 vector cross e2 vector। ये सपोज करिए एक e2 वेक्टर है, ये एक e1 वेक्टर, राइट, और ये जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर ये एक n वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में मैंने n कप ले लिया, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर भी है और ये इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो e1 क्रॉस e2 जो होगा वो बेसिकली परपेंडिकुलर होगा e1 और e2 प्लेन के, और किस डायरेक्शन में होगा, n कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसको हम राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं, अभी आगे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करेंगे हम, राइट। तो अगर राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि हम e1 क्रॉस e2 कर रहे हैं, मीन्स e1 से a की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम a से e1 से a की तरफ जा रहे हैं तो अपनी फिंगर्स को, हमें राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम a टू b। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होता है ना, वो एक्चुअली में e1 क्रॉस e2 की डायरेक्शन होती है, राइट। चलिए, तो ये तो खैर थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ x and y are two non collinear vectors and triangle ABC has length of sides A, B and C and 20A minus 15B x vector plus 15B minus 12C y vector plus
12c minus 20a into x cross y is equal to 0. Then ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन वन, मतलब हमें ट्राइंगल का नेचर बताना है। इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस टाइप से बात करनी है हम। चलिए, तो क्योंकि x और y नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, देन मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई एंड एक्स क्रॉस वाई आर नॉन कोप्लेनर होंगे। एक प्लेन में तो लाइन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि एक्स और वाई जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स क्रॉस वाई होता है, अभी अभी देखा है हमने। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड एक्स क्रॉस वाई वेक्टर, ये तीन वेक्टर कैसे बन गए, एल आई वेक्टर्स है, एल आई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट। इसका मतलब अगर 20a माइनस 15b को मैं 0 से इक्वेट कर सकता हूँ, है ना, इसको देखते हुए, क्योंकि अब तो पता लग गया एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और एक्स क्रॉस वाई वेक्टर जो है ये तीनों एल आई वैक्टर्स हैं। तो राइट हैंड साइड में 0 है, इट मीन्स एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड एक्स क्रॉस वाई वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट जो होंगे वो 0 होंगे। तो ये हो गया। इसी तरीके से 15b माइनस 12c इज इक्वल टू 0, एंड इसी तरीके से 12c माइनस 20a इज इक्वल टू 0। तो 20a इज इक्वल टू 15b, 15b is equal to 12c and 12c is equal to 20a, right? So मैं कह सकता हूँ 20a is equal to 15b is equal to 12c, ओके। तो अगर 60 से डिवाइड करता हूँ तो a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 5 आएगा। सम अगर लैम्डा है ये, तो a इज इक्वल टू 3 लैम्डा, b इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड c इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। It means ABC is right angle triangle. The triangle right angle at C. Right. So आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।